नमस्कार दोस्तों क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नई टीम को बनाने पर काम शुरू कर चुके हैं? क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रिश्तों में दूरियां आनी शुरू हो गई हैं? यह बात सिर्फ यूं ही नहीं है दोस्तों, इसके पीछे मजबूत आधार है, मजबूत वजहें हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज इस वीडियो में हम समझेंगे, हम ये जानेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। 2029 जिसकी खूब चर्चा हो रही है, उसमें पर्दे के पीछे से क्या क्या प्लानिंग हो रही है, उसको समझने से पहले दोस्तों एक एक नेता के नाम के साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में एक इन्वेस्टर समिट में शामिल हुए। भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री हैं। कार्यक्रम के बाद वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भजनलाल शर्मा की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है और इस सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से देश और प्रदेश को बहुत उम्मीदें हैं। ये वही वसुंधरा राजे हैं जो कुछ दिनों पहले तक न जाने कैसे कैसे तंज कस रही थी। अब वसुंधरा राजे और अमित शाह के बीच की जो दूरियां हैं वो हर कोई जानता है, दोनों में बहुत ज्यादा बनती नहीं है। थोड़ा सा और पहले जाएंगे तो मोहन भागवत ने राजस्थान में पहुंचकर 4 दिनों तक कैंप किया था। खबरें आई कि वसुंधरा राजे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगी। नरेंद्र मोदी लगभग वसुंधरा राजे के नाम पर सहमत थे। उनको लग रहा था कि वसुंधरा राजे को कमान मिल जानी चाहिए, लेकिन अमित शाह ऐसा नहीं चाहते थे। और अब अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। वसुंधरा नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रही हैं और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में, राजस्थान में सब ठीक हो गया, कहीं कोई समस्या नहीं है। दूसरा नाम दोस्तों आता है देवेंद्र फडणवीस का। देवेंद्र फडणवीस को संघ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों का करीबी माना जाता है। 23 नवंबर को महाराष्ट्र के नतीजे आते हैं, लेकिन शपथ होते होते 5 दिसंबर की तारीख आ जाती है। और शपथ में भी आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो देवेंद्र फडणवीस को लेकर बड़े कंफर्टेबल थे, लेकिन अमित शाह और फडणवीस के बीच की दूरी भी नजर आ रही थी, दिख रही थी। अमित शाह नहीं चाहते थे कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। उनकी पसंद में विनोद तावड़े का नाम था, लेकिन संघ के दबाव में और प्रधानमंत्री मोदी की भी यही मर्जी थी कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। संघ ने प्रस्ताव दिया कि 2.5 साल फडणवीस को मुख्यमंत्री रखा जाए, फिर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। जाहिर सी बात है कि यह बात भी शाह के नीचे, गले के नीचे नहीं उतरी। उनको लगता था कि देवेंद्र फडणवीस क्यों मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि लड़ाई क्या है दोस्तों, लड़ाई है मोदी के बाद कौन, मोदी के बाद कौन आएगा। और इसी लड़ाई के चक्कर में, इसी लड़ाई की वजह से देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनने का मसला इतने लंबे वक्त तक खिंच गया। यानी कि वसुंधरा राजे और देवेंद्र फडणवीस ये 2 चेहरे ऐसे हैं जिनकी अमित शाह से दूरियां भले ही हों, लेकिन दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी बन चुके हैं। इस लिस्ट में नाम आता है नितिन गडकरी का भी। नितिन गडकरी महाराष्ट्र से आते हैं, नागपुर से आते हैं, संघ के बड़े करीबी हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार में वो लगातार मंत्री हैं और इस देश में उनको हाईवे मैन कहा जाता है। जिस तरीके से वो एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, ट्रांसपोर्ट की स्थितियां सुधार रहे हैं, विपक्ष भी उनका मुरीद है, विपक्ष भी उनकी तारीफ करता है। और पिछले दिनों जून से लेकर अब तक नितिन गडकरी ने जैसे जैसे बयान दिए हैं, वो तमाम बयान बीजेपी की टॉप लीडरशिप को असहज करने के लिए काफी हैं। लोग ये भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद नितिन गडकरी। अब अमित शाह सुनना चाहते हैं नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह, लेकिन ऐसा कहीं सुनाई नहीं दे रहा। तमाम नामों की चर्चाएं अलग अलग स्तर पर चल रही हैं। नितिन गडकरी के बारे में अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा, एक सवाल उनसे पूछा गया कि क्या नितिन गडकरी जब बीजेपी के अध्यक्ष थे तो अमित शाह को इंतजार करना पड़ता था? तो गडकरी ने कहा कि मुझसे मिलने तमाम लोग आते थे, समय कम होता था, तो जाहिर सी बात है लोगों को इंतजार करना पड़ता होगा। यानी नितिन गडकरी ने कुछ कहा भी नहीं और सब कुछ कह दिया। खैर, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस और वसुंधरा राजे, इन तीनों नामों को, इन तीनों नेताओं की गतिविधियों को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई नरेंद्र मोदी एक नई टीम तैयार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी की सरकार में कृषि मंत्री हैं और शिवराज सिंह चौहान का नाम आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने के लिए नंबर 1 पर चल रहा है।
शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी, वहां मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए। ऐसा ही राजस्थान में हुआ, ऐसा ही छत्तीसगढ़ में हुआ। लेकिन शिवराज सिंह चौहान इन दिनों नरेंद्र मोदी के ज्यादा करीब हो गए हैं। वो बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री का जो विजन है, जो संकल्प है, हमको उसको पूरा करना है, हम उसको पूरा करेंगे। यानी शिवराज अब नरेंद्र मोदी से नाराज नहीं है। जाहिर सी बात है, शिवराज जब ज्यादा करीबी होंगे प्रधानमंत्री के तो उनकी दूरी एक जगह से बनेगी। और दोस्तों, एक नाम है जिसके बारे में खूब बात होती है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ वो चेहरा है जो संघ की भी पसंद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते भी योगी आदित्यनाथ से बहुत अच्छे हैं। जब 2024 में उत्तर प्रदेश में उम्मीद के मुताबिक नतीजा नहीं आया, योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर तनाव दिख रहा था। जाहिर सी बात है, उस समय की परिस्थितियां बहुत अलग थी। टिकट बांटने में योगी की नहीं सुनी गई। योगी ने यही रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को दी कि अगर उनकी सुनी गई होती तो नतीजे दूसरे होते। लेकिन नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ से उतने नाराज नहीं थे। अब अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के रिश्तों के बारे में आप भी जानते हैं, हर कोई समझता है। और पिछले कुछ वक्त में, जून के बाद से अब तक, योगी आदित्यनाथ ने जो फैसले लिए, चाहे मुख्य सचिव की नियुक्ति का फैसला हो, चाहे डीजीपी की नियुक्ति में बदलाव का फैसला हो, उन तमाम फैसलों में यह दिख गया कि योगी आदित्यनाथ अब दिल्ली की बहुत ज्यादा सुन नहीं रहे। फिर उत्तर प्रदेश में 9 सीटों का उपचुनाव हुआ। योगी आदित्यनाथ लगभग अकेले थे, लेकिन अकेले दम उन्होंने 7 सीटें जिताकर दिखा दी, तो योगी का कद और बड़ा हो गया। इस देश में बार बार यह कहा गया कि मोदी के बाद योगी उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं, 5 बार सांसद रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश में अपनी ब्रांडिंग उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर कर ली है। आज देश के अलग अलग राज्यों में योगी को पसंद करने वाले, उनके फैंस की तादाद बहुत बड़ी है और यही बात दिल्ली में बैठे अमित शाह को चुभती है, परेशान करती है। और इसी वजह से कहा जा रहा है दोस्तों कि ये जो 5 चेहरे हैं, देवेंद्र फडणवीस, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ, ये नरेंद्र मोदी की नई टीम है। नरेंद्र मोदी लगातार इनके टच में रहते हैं और अपनी नई टीम के सहारे वो 2029 में कमाल करना चाहते हैं। और धीरे धीरे अमित शाह किनारे हो रहे हैं, उनकी बात अनसुनी की जा रही है। दोस्तों, संकेत ऐसे ही हैं। जब आप इन 5 चेहरों के बारे में सोचेंगे, मंथन करेंगे, तो आपको लगेगा कि वाकई एक नई टीम को गढ़ने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।